कहते हैं ना कि कभी कभी जब हम अपनों पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करके प्यार करते हैं, तो वही हमारी पीठ में खंजर घोंप देते हैं। जिन लोगों को हम अपना सब कुछ मान कर बैठे होते हैं ना, वही लोग कभी कभी हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ये वाकई सच्ची कहानी है, सच्चा वाकया कुछ अरसे पहले पुराना ही है, और इसको देखते हुए आपको इसमें सवालों के जवाब देने कि क्या वाकई कोई अगर अपने भाई बहनों पर ट्रस्ट करता है, उनको अपना खूनी रिश्तेदार मानता है या अपना सब कुछ मानता है, वही अगर आपके पीठ में खंजर घोंप दे तो आपको कैसा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कामरान नामी एक लड़का जो कि बरतानिया के अंदर रहता था। अच्छा, बरतानिया में वो स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। उसके पीछे 6 बहन भाई थे। अच्छा, इसमें इसके 3 भाई थे और 2 बहनें, और इसको मिलाकर कुल 6 बहन भाई ये लोग बनते थे। अच्छा, ये इसका नंबर जो था ये दूसरे नंबर का भाई था। इससे छोटा एक भाई और था जो कि तालीम हासिल कर रहा था पाकिस्तान में। ये यूके आता है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, यहाँ पर तालीम हासिल करता है, बहुत मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, डिग्री हासिल करता है, और उसके बाद ये वहीं पर ही अच्छी जॉब करके अपने फैमिली को सपोर्ट करता है। जब फैमिली को सपोर्ट करता है, अपनी बहनों की शादियाँ करवाता है, मतलब अपने सारे ख़ानदान का बेड़ा इसने उठाया हुआ था। इसको इतनी मोहब्बत थी अपनी फैमिली से कि ये दिन कहें तो दिन और रात कहे तो रात, इसको अपने वालिदैन पर, अपने बहन भाइयों पर 1000 गुना ट्रस्ट था। अब इस ट्रस्ट के चलते ये यहाँ पे पैसे भेजना, उनका ख्याल करना, उनके लिए सब कुछ कर रहा था। अब यहाँ पर जहाँ ये जॉब करता था, वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़की जो कि पाकिस्तानी निजात फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, इंटेलिजेंट नाम की बहुत ही ज़्यादा ज़हीन काबिल लड़की थी। बतूल उसका नाम था, बतूल ज़हरा उसका नाम था। अच्छा, ये जो बतूल थी ये अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, पाकिस्तानी निजात फैमिली से इसका ताल्लुक़ था। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मजहबी टाइप की लड़की थी। अब इसको ये लड़की पसंद आती है, ये अपनी फैमिली में बात करता है। उसकी फैमिली कहता है ठीक है, तुम देख लो, अगर तुम्हें वहाँ पे लगता है कि तुम वहाँ शादी करके सेट रहना चाहते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वालिदैन की रजामंदी से ये यहीं पर ही उनसे मिलता है और इसकी शादी हो जाती है। एक बेहतरीन जीवन साथी का ये इंतखाब करता है। ये लड़की इसके घर को 4 चांद लगा देती है, इस घर को संवारना, सजाना। अपनी नौकरी ये छोड़ देती है, कहती है कि ठीक है, मैं घर पे दे रहूँगी, घर को सजाऊँगी, आप कमा के लाए रहें, हमारे लिए यही बहुत है। मतलब कम में जो है वो अल्लाह ताला बरकत देंगे। अब ये लड़की जिस तरह से ज़हनी थी, नमाज की पाबंद, रोज़े की पाबंद, इसने कभी भी अपने शौहर को नहीं कहा कि अपनी बहनों का ख्याल ना करो, अपने घर पैसे ना भेजो। इसने कभी कुछ ऐसी डिमांड नहीं की, हमेशा सपोर्ट करती थी, अपने शौहर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी हर मामले को लेकर। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके एक दिन इसके पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि जो छोटा वाला भाई है उसको जो है अपने पास बुलाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा, जॉब्स नहीं है, यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी उसने कर लिया, अब हम चाहते हैं कि मास्टर्स वगैरह वो वहीं से कर लो, इस तरह वहाँ पर तुम्हारा जैसे कैरियर बन गया, इसका भी कैरियर बन जाए। तो इस लड़के को बात समझ आती है, बतूल से मशवरा करता है, तो बीवी कहती है ठीक है, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको लाने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छा है, साथ रहेगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, अच्छा, इसकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब इस चलते हुए ये लोग पैसे वगैरह जोड़ते हैं, उसके टिकट के पैसे, उसकी यहाँ यूनिवर्सिटी का एडमिशन, ये सारा कुछ कामरान करता है। और उसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है कि जब ये पाकिस्तान से यूके आ जाता है। अच्छा, इस दौरान में इनकी शादी को तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुका था, 2 मिसकैरेज इसके हो चुके थे बतूल के। अब यहाँ पर ये जब आता है तो ये आकर जो है ना थोड़ा सा से ज़्यादा जो है वो घुलने मिलने की कोशिश करता है। ये चीज़ जो है वो बतूल को किसी तौर पे पसंद नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मजहबी था, इस्लामी था, क्योंकि अपने वालिदैन के साथ जो रहते हुए उसकी तरबियत हुई थी, उसमें उसको पता था कि महरम और ना महरम, देवर भी ना महरम में शुमार होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है, खेला, तो उसको ये चीज़ इतनी पसंद नहीं आ रही थी। दूसरा, ये बग़ैर नॉक किए कमरे में आ जाता था, जो इसको बहुत अजीब सा लगता है कि अक्सर ये बग़ैर हिजाब के, बग़ैर दुपट्टे के कमरे के अंदर लेटी होती थी और ये घुस जाता था, तो ये चीज़ भी इसको बड़ी मायूब लग रही थी। तो इससे 1-2 दफ़ा बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल के साथ कि भाइयों में कोई बदमज़गी ना हो, कोई गलत तासुर ना जाए, अपने भाई को कहा कि अपने शौहर को कहा कि अपने भाई को समझाओ कि अगर यहाँ रह रहे तो अपने उसमें रहे, रूम में रहे, अगर आ रहे तो खटका कर दे या कोई आवाज़ निकाले, ताकि मैं होशियार हो, जो अचानक से आके मुझे डरा देता है, मैं पता नहीं किस हालत में खड़ी होती है, पहुँच जाता है। तो इसके शौहर को जब ये बात समझ, तो उससे कह रहे छोटा है, मजाक करता है, तुम भाभी हो, पाकिस्तान का कल्चर है, भाई भाभी और देवर जो है वो हंसी मजाक करते हैं, तुम बहुत ज़्यादा सीरियसली। अच्छा, इसके ऊपर इनकी सिर्फ 1 से 2 दफ़ा बात हुई। अब ये बात कामरान ने जो है वो थोड़े से तमीज़ के दायरे में रहते हुए अपने भाई को समझा दी। अच्छा, उसका नाम जो था वो ज़ीशान था।
उसने ज़ीशान को समझाया कि देखो बेटा, अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा खटका कर दो और भाभी के सामने एकदम से इस तरह से मत जाओ, थोड़ी तमीज़ से एक रहो, थोड़ा एक डिस्टेंस रखो। तो ये सारी चीज़ें समझाई जो ज़ीशान को जो है वो अपनी हित तक लगी। उसको लगा कि ये मेरी बेइज्जती की गई है और ये भाभी मुझे रखना नहीं चाहती है और मुझे जो है वो इस वजह से ये जलील किया गया, बुरा बनाया गया। तब इसने अपने अंदर एक साजिश का जो है ना वो अंसर इसके अंदर बनाना शुरू कर दिया और इसको अब ये बहुत बुरी लगने लगी है। इस बतूल से इसको एक चिढ़ सी हो गई। अब ये दोनों का एक सर्द जंग का आगाज़ हो चुका था घर के अंदर, और जो कि बज़ाहिर कामरान के सामने दोनों ठीक रहते थे, मगर अदरवाइज़ इनकी एक तल्ख़ हकीकत सी जो है वो चल रही थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ज़ीशान दिन कहे तो दिन था, रात कहे तो रात था, और अगर बीवी ही कोई बतूल कोई बात बताती थी तो ख़ास तौर पर ससुराल की या अपने देवर के हवाले से, तो ये इसको नागवार गुजारता था बहुत ज़्यादा। क्योंकि घर के अंदर आप जब रहते हैं तो उसमें खाने पीने का और हज़ार चीज़ों के मसले होते थे, जो कि ज़ीशान बहुत ज़्यादा बदतमीजियां कर रहा था, जिसके अंदर क्योंकि इसकी अपनी, आपको मैंने बताया 2 मिसकैरेज हो चुके थे, इसको बेड रेस्ट कहा हुआ था, अगर ये इसको डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ों के लिए आराम कहा हुआ था, चीज़ें दवाइयाँ थी, मेडिसिन चल रहा था, दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अब यहाँ पर ज़ीशान की कोशिश होती थी कि क्योंकि उसको कोई काम आता नहीं था, पाकिस्तान में आपको पता है कि लड़कों को क्या बेबी बनाकर पाला जाता है, तो ना इसको कपड़े धोने आते थे, ना इसको खाने का कुछ आता था, ना इसको सफाई सुथराई करनी आती थी। जिस रूम में ये रहता था वो रूम भी इतना गलीज रखता था कि ये इसकी भी सफाई बतूल को करनी पड़ती थी, इसकी लॉन्ड्री, इसके कपड़े वगैरह। जबकि इसने बतूल ने ढके छुपे लफ्जों में बताया कि ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपने कपड़े डालने, मशीन ऑन करनी और ये खुद ही आपको धो के कपड़े दे देगी और आपने इसको यहाँ रखना और आप लेने। ये तक भी उस बंदे से नहीं हो रहा था। अब ये सारी चीज़ों में सास का फ़ोन आता है कामरान के पास और वो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी मेरे बेटे को ऐसा ऐसा कह रही है, कपड़े धोने का भी कह रही, खाना भी खुद बनाओ कह रही, और ये है वो है करके वहाँ से लगाई बुझाई हो जाती है, जिसके ऊपर कामरान थोड़ा बरहम होता है, बतूल को डांटता है। इनकी दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और बतूल घर छोड़कर जो है वो अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है। अब ये दोनों भाई अकेले होते हैं, इसकी मौका मिलता है, ज़ीशान और ज़्यादा भड़का देता है कामरान को उसकी बीवी को रहते हुए। अब यहाँ पर कामरान ज़्यादा से रह नहीं पाता क्योंकि मोहब्बत बहुत करता था वो अपनी बीवी से, वो जाता है उसको मना के माफ़ी तलाफ़ी करके लेकर आ जाता है। अब यहाँ पे ज़ीशान क्या करता है, कुछ अरसे बिल्कुल वो इंसान बन जाता है, कुछ भी नहीं करता। फिर उसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी से आना, अपना खाना पीना, मज़े करना, आउटिंग पे चला जाना, घूमता फिरता रहना, ये सारा कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर इसको यूनिवर्सिटी की लड़की पसंद आ जाती है। अच्छा, उसका नाम इरम बताया जा रहा है, वो भी पाकिस्तानी लड़की होती है, इसको बहुत अच्छी लगती है और ये चाहता है कि इससे इसकी शादी हो। बट मजबूरी ये थी कि ये इसकी जॉब वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा था, ये कोई भी छोटा मोटा काम करने को तैयार नहीं था। ये कहता था मैंने फोकस करना है पढ़ाई पर, या बस खेल कूद करना है, उछल घुतल करना है, मगर मैंने घर में कोई हिस्सा नहीं डालना, ठीक है। और हत्ता के जो यूनिवर्सिटी की फीस, ये सारा कुछ ये जो है कामरान बेचारे के कांधों पर था, वो कर रहा था। इसके हत्ता के जेब खर्ची के पैसे तक भी कामरान दे रहा था। अब यहाँ पर ये सोचता है कि मैं अगर इस लड़की से शादी करूं और तो मैं इसको इसी अपार्टमेंट में या जिस घर में लोग रह रहे लाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे पहले से ही बतूल मौजूद है। अब वो चाहता था कि बतूल यहाँ से चली जाए, बतूल की डिवोर्स हो जाए और मेरी बीवी आए के यहाँ रहे और मैं इस घर में मज़े करूँ, खाना खर्चा सारा मेरा भाई उठाता रहे और मैं अपनी एक लाइफ बना लूँ अपनी अच्छी सी। ये गंदी सोच इस बंदे को आती है और ये उनके लिए आ रही है जो इसको जिन्होंने इस पर एहसान किया हुआ है, जिसकी बीवी ने इसको यहाँ रखा, ख्याल किया, उसको अच्छे से छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, उसको ये सिला मिल रहा है। अब यहाँ पर करता ये कि एक दिन किसी बात को लेकर, बहुत मामूली सी बात को लेकर यहाँ पे झगड़ा हो जाता है और ज़ीशान जो है वो कामरान को बताता है कि तुम्हारी बीवी मुझ पे लाइन मार रही है, अस्तगफिरुल्लाह, कि तुम्हारी बीवी मेरे से शादी करना चाहती है, वो मुझे अजीब अजीब तरह के पर वो करती है, तुम नहीं होते तो मेरे साथ ऐसे। मतलब एक गंदी कहानी, एक गंदा सोच, एक गंदी शैतानी स्कीम, इतनी घटिया बातें वो अपने भाई को बेलता है और उसके भाई को यकीन आ जाता है, वो इस सब पे यकीन कर लेता है और वो बतूल से झगड़ा करता है। इतना झगड़ा बढ़ता है कि वो इतनी गंदी इल्ज़ामात सुनकर घर छोड़ के चली जाती है और उसके बाद इनकी आपस में बनती ही नहीं है, क्योंकि वो इतना घटिया इल्ज़ाम लगा चुका था कामरान कि इसके रहते कि इन दोनों की बनती नहीं। और नतीजा क्या निकलता है कि बतूल आखिरकार डिवोर्स की डिमांड कर देती है। वो कहती है या तो तुम्हारा भाई को इस घर से निकालो या फिर मुझे डिवोर्स दे दो, इसको यहाँ रखते हुए मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार इनकी डिवोर्स होती है, इनकी अदालत जाता है केस और कामरान डिवोर्स नहीं देना चाहता था, मगर लड़की ने डिवोर्स की मांग की थी। उसने कहा मैं अब इसके साथ रहना ही नहीं चाहती और एक हंसता भसता घर तबाह बर्बाद कर दिया इस शख्स ने जिसका नाम ज़ीशान था। अब ज़ीशान ने अपनी भाभी को तलाक करवाई, डिवोर्स करवाई और उसके बाद ये उस इरम से
پیپر میرج کرتا ہے, شادی کر لیتا ہے, وہیں پر ہی شادی کرتا ہے. جو سیکنڈ ابھی اس کے 2 سال میں بھی نہیں, اس کو آ کے بھی کوئی 1.5 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہاں شادی کر کے ارم کو اسی گھر میں لے آتا ہے اور یہیں آرام سے رہنے لگتا ہے. یہ اس کہانی کے اندر آپ سوچیں, ایک ایسا بربادی ہوئی نا, بربادی ہوئی. آپ اگر ٹرسٹ کرتے اپنے خونی رشتوں پر, اور کبھی کبھی خونی رشتے اپنے لیے سوچتے جن کے لیے آپ اپنا جی جان مار رہے ہوتے نا, جن رشتوں کے لیے آپ اپنا خون بہا رہے ہوتے نا, وہ دراصل آپ کی جسم کی خون کی بوند بوند پینے کے بعد بھی ان کو جو ہے نا ان کی پیاس نہیں پوچھتی. یہ کچھ ہے, یہ سب نہیں ہے. بہت سے میں نے دیکھا ہے بہن بھائیوں میں بہت پیار ہوتا ہے, اتفاق ہوتا ہے, وہ جان قربان کر دیتے اپنے بھائیوں کے لیے, مگر مجبوری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ بڑی گندی کہانی آپ سب کو میں سنا رہی ہوں, بڑی ایک سیلفش, ایک ایسے انسان کی جس نے ایک پیار محبت والے گھر کو تباہ و برباد کر دیا. کامران, جس کا یہ اینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا, جس نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی, مگر یہ ان کے لیے کہانی جو کہ ٹرسٹ کرتے, جو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے بہن بھائیوں, اپنے سسرالی رشتہ داروں پر آنکھوں بند کر کے یقین کرتے ہیں نا کہ یہی میرے سب کچھ ہے, جو باہر سے آئی ہے یہی جھوٹی ہے, جو باہر سے آئی نا یہی غیر ہے. تو ان کے لیے یہ آئی اوپننگ سٹوری ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں, اپنے جیون ساتھی پہ ٹرسٹ کریں, اس کو دیکھیں, اس کی بات سنیں, اپنے گھر کو دیکھیں, اپنی فیملی کو دیکھیں. بار بار رشتے نہیں جوڑتے اور اچھے لوگ بڑی مشکل سے, بڑے نصیب سے ملتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا جواب. اور ہاں, ذیشان جیسے مینٹیلٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا اس معاشرے میں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بری طرح کھینچتے ہیں. اس کا بھی ایک دن آئے گا جب اس کو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچیں گے, اور سب کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن رسی کھینچتے ہیں, اور ہر برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو ایک رسی کی ڈھیل ہے تو آپ چھٹے ہوئے, نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ خدا آپ کی رسی کھینچتا ہے, بڑی بری طرح گرتا ہے کہ آپ ناک کے بل زمین پر آ کے گرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.